हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है यम। हम आज दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक हम करेंगे यम और एक करेंगे एसएसएच सर्वर। ठीक है। तो यम क्या होता है? बेसिकली यम पैकेज मैनेजर है जिसका फुल फॉर्म होता है येलो डॉग अपडेटेड मॉडिफाइड। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे और इसको करने के लिए हमें अपनी एसआईटी एनवायरनमेंट वाली जो मशीन है उसको अपन को ऑन करना है। तो मैं यहाँ से कर लूंगा पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, जो हमने क्लोन किया था, राइट। और इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड इसको सिंपली कुछ नहीं आपको छेड़ना। आपने अगर ये सेट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इसको सेट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां पे मैंने अपने वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से जाके इसको सेटअप करें। और सेटअप करने के बाद इस पे जो कमांड्स हैं वो रन करें। अदरवाइज आप नॉर्मल चाहो तो अपने वर्चुअल मशीन पे भी रन कर सकते हो, अपने AWS या एज्योर या कहीं पे जहां पे भी आप प्रैक्टिस करो, आप वहां पे भी लिनक्स की कमांड को प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको नॉट लिस्टेड पे। नॉट लिस्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें करना होगा रूट, और यहाँ करना होगा हमें रेड हैट जो हमने बनाया था पासवर्ड। तो और ये जो रूट और पासवर्ड हमने दिया है ये आपको ना मेरी पहली बड़ी वीडियो जो VMware सेटअप की वीडियो है वहां पे आपको समझ में आ जाएगा मैंने कहाँ पे कैसे मेंशन किया था, तो कब जाके कैसे यहाँ पे रूट और ये रेड हैट इसका पासवर्ड आया है। ठीक है, तो आप लोग वो जाकर के चेकआउट कर सकते हो, मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, और यहाँ से मैं कर लूंगा इसको ओपन टर्मिनल, राइट। और इसको मैं कर लूंगा यहाँ से क्लिक और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा जूम, ताकि आपको यहाँ से मेरी विजिबिलिटी अच्छी रहे, मतलब यहाँ से आपको कमांड्स की विजिबिलिटी अच्छी दिखेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक बनाऊंगा एडिटर वाली फाइल जिसको बनाऊंगा मैं विम यम डॉट टी नाम की मैंने एक फाइल बना दी। ठीक है, विम एडिटर हो गया। आई क्लिक करूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि VSFTPD ये मेरा पैकेज है जिसका वर्जन है 3.0.3, सॉरी ओ नहीं है, सॉरी जीरो है, 3.0.33.EL7.x86। आई बताता हूँ क्या चीज़ है ये, 64.RPM, राइट। अब बताता हूँ आपको इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। जो ये VSFTPD है ये है पैकेज का नेम। ठीक है, तो इसमें मैंने लिया पैकेज नेम, राइट। अब जो ये आपको सेकंड वाला दिया हुआ है 3.33033, ठीक है, इतना 3.033, ये क्या है? ये है पैकेज का वर्जन। ठीक है, मतलब ये पैकेज है, ये पैकेज का नाम है, मतलब ये वाला, और ये उसका वर्जन है, कौन सा वर्जन हम कर रहे हैं, राइट। और ये जो EL7 है, जो ये EL7 है इसका मतलब होता है इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइज एल से हो गया लिनक्स 7। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, या आप इसको कर सकते हो कि रिलीज। ठीक है, रिलीज यानी आप इसको अपना OS भी कह सकते हो कि आपका कौन सा वाला OS है ये। ठीक है, कौन सा OS का कौन सा वर्जन है, ऐसे करके, राइट। इसके बाद आता है आपका X886-64। ये क्या चीज है? ये इसका आर्किटेक्चर है, मतलब ये हम चेक कर सकते हैं। TCTU आर्किटेक्चर आप लिख लेना, स्पेलिंग आगे पीछे होगी तो मैनेज कर लेना। ठीक है, और जो RPM है उसका मतलब क्या होता है? रेड हैट पैकेज मैनेजर, राइट। तो ये मैंने आपको इसका पूरा बाइफरकेट कर दिया है कि VSPD जो है वो पैकेज नेम है, ये इसका क्या है, ये पैकेज वर्जन है, ये क्या है, ये इसका एंटरप्राइज लिनक्स 7 यानी रिलीज, या आप इसको OS भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, और इसका जो ये वाला ये आर्किटेक्चर है ये आपको बताता है कि आपके विंडोज जो है वो किस आर्किटेक्चर पे है। मतलब आपको पता होगा 64 बिट और 32 बिट दो ही होते हैं, तो उसमें से हमारा 64 बिट है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर हो गया। और ये जो .RPM है ये इसका पैकेज मैनेजर है, इसका रेड हैट पैकेज मैनेजर। मैं करूंगा एस्केप शिफ्ट कॉलन W एक्सक्लेमेटरी मार्क से हम आ जाएंगे बाहर। ठीक है, अगर मैं मुझे ये फाइल चेक करनी होगी तो मैं कहाँ चेक करूंगा? ls-lrth करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगी yum.txt, यहाँ पे आपको मेंशन है। ठीक है, अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं कैसे चेक करता हूँ? ls-lr, एक सेकेंड, lrth ये मिलती है हमें किस, कहाँ पे? /etc/yum के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ मिलेंगे फोल्डर्स। ठीक है, और ये हमारी रेपोजिटरीज हैं, मतलब कि इनके अंदर हमें कौन कौन से हमें रेपोजिटरीज हमारे पास हैं यम के अंदर, वो हमें सब यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। हमारे पास कौन कौन सी रेपोजिटरीज हैं उसकी पूरी डिटेल्स, उनके पूरे कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं स्लैश करके, अगर हमारे पास सपोज मैं ये वाला खोलता हूँ इसको, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या पैकेजेस हैं मेरे, कौन कौन से मेरे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, ये plugin.config.td के अंदर, राइट।
तो ये हमारी इसके अंदर हमारी रिपोजिटरीज होती हैं सारी की सारी। अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन से पैकेजेस हमारे इंस्टॉल है यम पैकेजेस, तो आप लिखोगे यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, आप करोगे एंटर, आपको नंबर ऑफ पैकेजेस मिल जाएंगे इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व सारे के सारे। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे पैकेजेस जो हैं वो मेरे यम के इंस्टॉल है इसके अंदर, ठीक है। और ये सारे वर्जन्स का नाम है, मतलब जो ये पैकेज हो गया इसका ये वर्जन है, ये पैकेज हो गया इसका ये वर्जन है, मतलब जो भी पैकेजेस हैं उनके सारे वर्जन्स के साथ ये पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी का देखना है, सपोज मुझे चेक करना है कि HTTP मेरे में इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल वाले के अंदर जाना है और ग्रेप कमांड हमेशा यूज करते हैं किसी स्पेसिफिकली को देखने के लिए। तो मैंने चेक किया ग्रेप HTTPD तो उसने नहीं दिखाया, मतलब कि HTTPD इंस्टॉल नहीं है, राइट। अगर मैं चेक करता हूँ VSFTPD इंस्टॉल है, जो पैकेज हमने जिसकी बात करी थी, यस, तो वो पैकेज हमारा इंस्टॉल है और कौन सा वर्जन इंस्टॉल है उसका 3.02, ये वाला वर्जन हमारा इंस्टॉल है, ठीक है। 64 बिट का ये पैकेज हमारा इस पे इंस्टॉल है। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझे इसको इंस्टॉल करना होता, सपोज करो मुझे अगर HTTPD को इंस्टॉल करना होता, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको मेंशन करता, लिस्ट हटा देता, यम इंस्टॉल HTTPD, इसको ऐसे भी कर सकता था, -y लगा दूंगा तो ये ऑटो एग्री हो जाएगा, मतलब कि ये मेरे से, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया HTTPD एंटर किया तो ये मेरे से पूछेगा यस और नो का बीच में, देखो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ एन कर दूंगा नो, तो इसने ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया है, वापस चला गया है, ठीक है। बट अगर मैं इसी को करता HTTPD -y, मतलब मैं ऑटो यस कर देता इसको, तो अब ये मेरे से यस और नो नहीं पूछेगा, ये सीधा सीधा इसको इंस्टॉल कर देगा, राइट। और जो मैंने आपको पैकेजेस दिखाए थे, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था ना, जब इसने पैकेजेस, आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जब मैं चेक करता हूँ यम लिस्ट इंस्टॉल्ड कर देता हूँ, तो यम लिस्ट कर दो जितने भी इंस्टॉल्ड हैं, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। यम पैकेजेस जो है वो लिस्ट कर दो जितने भी इंस्टॉल्ड हैं, राइट। अगर मैं दिखाऊं यम लिस्ट इंस्टॉल्ड है ना, यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, तो ये सारे पैकेजेस मेरे खुल गए थे बहुत सारे, ठीक है, ये सारे पैकेजेस। अगर मुझे इन सबको अपडेट करना होता तो मैं करता यम अपडेट, बस इतना लिख देता मैं, तो ये सारे जो वर्जन्स है ना ये सब अपडेट हो जाते हैं। बट मैं अभी करूंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इतने सारे पैकेजेस हैं और सबको करेगा अपडेट तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल मैं उसको यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, राइट। इसको मैं आपको हैशटैग मार्क कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको ये ऐसा कमांड नहीं लेगा, राइट। देखो इसने ऐसा कमांड नहीं लिया, अगर मैंने इसके आगे हैशटैग मार्क कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर मैं चेक करना है कि जो मैं आर्किटेक्चर की बात कर रहा था वो मुझे मिलता है कैट etc कैट CentOS रिलीज के अंदर, मैं करूंगा एंटर, आपको दिख जाएगा CentOS रिलीज, जिसकी मैंने बात आपसे करी थी आर्किटेक्चर की, तो वो CentOS रिलीज 7.9.2009, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे OS खाली कर दो तो भी वो आपको दे देगा सेम चीज, ठीक है। आपको थोड़ा डिटेल में वो बता देगा कि हमारा वर्जन कौन सा है 7, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है CentOS। यहाँ हमने प्रॉपर CentOS का मांगा था, यहाँ हमने OS लिखा तो उसने बताया कि भैया आपका CentOS था, ठीक है। आईडी आपकी ये है, जो भी सारी चीजें हैं वो सब इसने यहाँ पे मेंशन आउट कर दी हैं, ठीक है। सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो इजीली, राइट। अगर मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाना है तो मुझे ARCH आप करोगे सिंपली टाइप और आपको दिख जाएगा जो हमने मेंशन किया था कि इंटू 86 64 बिट, तो 64 बिट का हमारे पास का आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ये था हमारा यम का बेसिकली कमांड स्ट्रक्चर, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे SSH को। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, मैं पहले यहाँ से हो जाऊंगा लॉग आउट नहीं करूंगा मैं यहाँ से, आप यहाँ से INIT 0 भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप करोगे INIT 0 या फिर आपको करना होगा पावर ऑफ, ठीक है, तो आप आ जाओगे एकदम बाहर। और हम लोग क्या करने वाले हैं इस बार, हम लोग CentOS 7.9 की जो मशीन थी, ठीक है, हो सकता है आपके में ये ऐसे शो ना करे, ठीक है, या फिर ये भी ऐसे शो ना करे। अगर आपके सामने इस टाइप का फेस आता है, आपको यहाँ क्लिक करना होगा ओपन वर्चुअल मशीन, आपको यहाँ पे CentOS का जो टेम्पलेट हमने बनाया था आपने जहां भी रखा होगा आपको उसे क्लिक कर देना है, यहाँ से कर देना ओपन। जैसे आप करोगे इसको ओपन, मशीन आपके सामने यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। आपको VM पे जाना है, यहाँ से करना है मैनेज एंड आपको करना है क्लोन, क्योंकि हमें ना SSH के लिए 2 सर्वर बेसिकली चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट फुल क्लोन कर लूंगा और वर्चुअल मशीन का नाम मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे सर्वर 1, ठीक है, और इसे कर दूंगा मैं फिनिश, ठीक, इसे कर दूंगा क्लोज, तो ये यहाँ से हो जाएगी क्लोन। अब मैं यहाँ से करने वाला हूँ मैनेज एंड एक और बार मैं करने वाला हूँ इसको क्लोन, ठीक है। यहाँ से गया मैनेज एंड किया मैंने क्लोन एंड किया नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से करूँगा नेक्स्ट, क्रिएट अ फुल क्लोन, नेक्स्ट,
इसका मैं नाम डाल दूंगा सर्वर 2, राइट, फिनिश कर दूंगा एंड क्लोज। ठीक है, सो यहाँ मेरे 2 सर्वर्स आ चुके हैं। ठीक है, आपको वो कहाँ पे मेंशन आउट हो जाएंगे, आप यहाँ से ओपन आपने कर लिया 2 सर्वर्स। ठीक है, तो मैं इन दोनों को लॉग इन कर लूंगा यहाँ बेसिकली। लॉग इन कैसे करूंगा, पावर ऑन कर दूंगा इन दोनों को। इसको मैंने सर्वर 1 को लॉग इन किया एंड सर्वर 2 को मैंने लॉग इन कर लिया, तो आपको यहाँ दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अप डाउन का एरो से क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप 2 बार क्लिक कर दोगे तो आप इसके अंदर आ जाओगे। ठीक है, आप ऊपर जाना एंड एंटर कर देना इंस्टॉल ओएस पर। प्रेस एंटर की लिखा उसने, मैंने एंटर कर दिया प्रेस। सर्वर 2 पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं एंटर कर दूंगा, ऊपर आ जाएंगे, कंट्रोल एल्ट करोगे तो आप वापस आपकी की जो है बाहर आ जाएगी। ठीक है, एंड वापस आपको एंटर करना होगा अंदर घुस करके। आपको यूज करने के लिए ना आपको इस आपके कर्सर आपको बाहर लाना है, तो आप कंट्रोल अल्ट दबाओगे तो आपका कर्सर बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपको कंट्रोल वापस अंदर जाने का डबल क्लिक करोगे, इस एरिया पे आकर के डबल क्लिक, वापस चला जाएगा वो कर्सर अंदर। ठीक है, तो मैं फिलहाल 2 कर्सर डिस्प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पास 2 मशीन में एक साथ इसमें जो है क्लोन कर रहा हूँ, तो मुझे कर्सर की जरूरत यहाँ फिलहाल पड़ने वाली है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है इंग्लिश, आप इसे यूनाइटेड स्टेट रख सकते हो या फिर चाहो तो इंडिया भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे इंडिया कर लूंगा एंड यहाँ से कर दूंगा कंटिन्यू। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग सेम चीज़ कर लेना, अगर आ जाता है तो आ गया है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंडिया एंड यहाँ से कर दूंगा कंटिन्यू। राइट, इंस्टॉलेशन मीडिया हमारे पास जो आपको पता ही है वही रहेगा। यहाँ से मैं कर दूंगा वेरीफाई, यहाँ पे कर देना आपको डन। ठीक है, तो ये मेरा डन हो गया एंड मैं यही करूंगा, इस पे जाऊंगा सेकंड वाले पे, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा लोकल मीडिया पे, यहाँ पे इसको भी मैं कर दूंगा वेरीफाई, ये वहां से वेरीफाई कर लेगा, यहाँ से कर देंगे अपन इसको डन। तब तक मैं यहाँ करने वाला हूँ मिनिमल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मुझे मिनिमल नहीं चाहिए, मुझे सर्वर विद GUI चाहिए। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से डन, ये भी यहाँ से डन हो जाएगा मेरा। इसको यहाँ पर डन हो जाने देते हैं, जब तक ये हो रहा है तब तक हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा। ठीक है, इंस्टॉल डेस्टिनेशन की बात करूँ अगर मैं, ओके, तो यहाँ आ गया सर्वर विद GUI और यहाँ पे लोकल मीडिया सेटअप हो चुका है इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, इसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा, इसे कर दूंगा डन, इसे मैं कर दूंगा रिमाइंड मी लेटर। ठीक है, सो यहाँ तक मेरा हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा, ओके, यहाँ लिखा है नो डिस्क, फिर से एक बार करना पड़ेगा एंड डन, इस बार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये सर्वर 2 है, इसको भी रिमाइंड मी लेटर कर दें, यहाँ बंद कर देना आप लोग एंड इसको मैं वेरीफाई हो जाने देता हूँ एंड सीधे से ये भी वेरीफाई। ओके, मैं यहाँ कर दूंगा डन एंड यहाँ से मैंने कर दिया डन। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है एंड इसे कर दूंगा मैं सर्वर विद GUI। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इस पे क्लिक एंड डन, ये 3 चीजें हो चुकी हैं। एंड सर्वर 1 की बात करूँ तो यहाँ मुझे क्लिक करना होगा नेटवर्क एंड होस्ट नेम पे एंड यहाँ मुझे इसका ईथरनेट जो है वो ऑन कर देना है एंड कर देना है डन। यहाँ मुझे इसका पब्लिक IP मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी होगी। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन हमारा पास कोई नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो मुझे इसको करना है सेलेक्ट, इसे क्लिक करना है, इसे कर देना डन। अब ये इसके अंदर हो जाएगा सेलेक्ट एंड यहाँ मुझे होस्ट नेम को वापस से ऑन करके कर देना है डन। ओके, तो इनकी हमें फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, ये 3 चीज़ें हमें, ये 4 चीज़ें हमें चेंज करनी थी वो हमने यहाँ से चेंज कर दी है एंड मैं सिंपली क्लिक करने वाला हूँ बिगिन इंस्टॉलेशन पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है बिगिन इंस्टॉलेशन पे। अब देखो यहाँ पे क्लिक करना है यूजर क्रिएशन पे, तो आप यहाँ पे यूजर क्रिएशन कर सकते हो एंड यहाँ नाम डाल सकते हो। मैं अपना नाम डाल देता हूँ प्रशांत। ठीक है, और यहाँ पासवर्ड डाल दूंगा मैं इसका सेम, प्रशांत और प्रशांत। ठीक है, सेम हो गया, मैंने डन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा यूजर क्रिएशन हो गया एंड रूट पासवर्ड जो है मेरा वो मैं रखूंगा रेड हैट। ठीक है, रेड हैट, ये आपको रख देना दोनों का रेड हैट। इसको मैं यहाँ से कर दूंगा डन, ये मेरा हो गया डन। अब मैं यहाँ कर दूंगा यूजर क्रिएशन। ठीक है, यहाँ मैं कर दूंगा इसका नाम प्रशांत और उसका पासवर्ड रख दूंगा मैं प्रशांत। ठीक है, राइट, इसको मैंने कर दिया यहाँ से डन एंड रूट यूजर का पासवर्ड हमारा हमेशा वाला रेड हैट, रेड हैट। ठीक है, एंड इसे मैं कर दिया है डन। ये हमारे दोनों डन हो गए हैं, इसके भी डन हो गए, इसके भी डन हो गए। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, थोड़ा हमें वेट करना है जब तक ये अभी 1348 फाइलें इंस्टॉल कर रही है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमें दोनों सर्वर हमें एक साथ इंस्टॉल हो जाने देने हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखकर क्या गया रीबूट, तो हम लोग इसको रीबूट पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं आ जाऊंगा बाहर एंड मैं इसे भी क्लिक कर दूंगा रीबूट पे। राइट, ओके, तो इसको हम रीबूट हो जाने देते हैं एंड आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अपने आप को मतलब एंटर हो जाएगा यहाँ से एंड सर्वर 2 भी अपने आप यहीं से एंटर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको बस पहले वाले पे रख के एंटर पे क्लिक कर, एंटर वाला बटन प्रेस कर देना है अगर ये नहीं होता है तो, अदरवाइज ये खुद से हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट,
यहाँ पे आके आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा। जस्ट अ सेकेंड, अभी आया नहीं है, आपको लगा होगा आ गया है क्योंकि मैं बोल रहा था यहाँ पे आकर के, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक क्लिक करना है लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड पे, और यहाँ आपको आई एक्सेप्ट करके आपको यहाँ कर देना है डन। ठीक है, ये देखो एक्सेप्ट हो गया है। एंड सेम चीज यहाँ भी करनी है, दूसरे सर्वर पे लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ कर देना है डन। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया, राइट। और यहाँ आपको कर देना है फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक। सेम चीज हम करेंगे सर्वर 2 पे भी, यहाँ क्लिक कर देंगे फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रॉपरली तरीके से रेडी कर लिया, एक्टिव कर लिया है। अब हम आ चुके हैं सर्वर 1 पे, और मैं यहाँ करने वाला हूँ नॉट लिस्टेड पे क्लिक अगेन, और हमारा यूजर नेम है रूट और पासवर्ड है रेड हैट, जो कि आपके सामने मैंने अभी अभी सेटअप किया है। एंड सेम चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसको भी मैं कर दूंगा यहाँ से रूट और पासवर्ड रेड हैट। ओके, तो हमारे सर्वर 1 जो है वो ओपन हो चुका है, एंड ये हमारा सर्वर 2 भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। ठीक है, सो ये भी हमारा ओपन हो गया। तो मैं सर्वर 1 पे जाऊंगा, एंड आपको ना यहाँ पे इंग्लिश करके इन चीज़ों को कुछ नहीं करना, आपको छेड़ना कुछ नहीं है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है बिना किसी मतलब कोई भी चीज़ आपको करनी नहीं है, स्किप करके। एंड सिंपल आपको स्टार्ट यूजिंग सेंटोस लिनक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड यहाँ पे स्किप एंड स्टार्ट यूजिंग सेंटोस लिनक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना है, इसको मैं कर दूंगा फिलहाल क्लोज। यहाँ करूंगा राइट क्लिक एंड कर लूंगा ओपन टर्मिनल। सेम चीज हम जाएंगे सर्वर 2 पे भी, यहाँ पे से मैं कर दूंगा क्लोज, राइट क्लिक करेंगे इस पे, और यहाँ पे कर लूंगा मैं ओपन टर्मिनल। ठीक है, सो मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो गया है। ये कौन सा टर्मिनल है? सर्वर 1 का। ठीक है, जूम कर लिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस कर लिया मैंने, और ये हो गया जूम। एंड ये मेरा है सर्वर 2 का, इसको भी कर लेता हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, और ये भी हो गया जूम। ठीक है, अब ये दोनों मेरे जूम हो चुके हैं। अब देखो, अब हमें सर्वर 1 पे, अब मैं कुछ इसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ। मैं लगाता हूँ यहाँ पे अगर हैशटैग, ठीक है, SSH, तो SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल। ठीक है, हम कुछ टॉपिक्स की बात कर लेंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, अब ये चलता किस कौन से पोर्ट पे है? ये काम करता है पोर्ट नंबर 22 पे, राइट। और इसके बाद ये कौन सी सर्विस यूज करता है? ये सर्विस यूज करता है SSHD डॉट सर्विस। ठीक है, और ये पैकेज कौन सा यूज करता है? ये पैकेज यूज करता है जिसका नेम है हमारा ओपन SSH। ठीक है, और इसके अंदर जो मेरी फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मैं यहां से मेंशन करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल सर्वर साइड की जो होती है, ठीक है, वो होती है हमारी /etc/sshs/sshd_config के अंदर, राइट। यहां आपको मिलेगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसकी? सर्वर साइड की। ठीक है, और अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूं और इसे मुझे बनाना है क्लाइंट साइड पे, तो मैं सिंपली क्लाइंट साइड पे जाऊंगा। यहां पे मुझे चेंज करना होगा SSH_config। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि मेरा SSH का मतलब क्या है? सिक्योर सेल। ठीक है, सिक्योर सेल कनेक्शन काम करते हैं हम, पोर्ट 22 रहता है इसका, सर्विस हमारी SSHD डॉट सर्विस है। ठीक है, और यहाँ पे पैकेज नेम हमारा ओपन SSH है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी जो सर्वर की रहती है वो यहाँ इसके अंदर रहती है, इस लोकेशन के अंदर। ठीक है, और क्लाइंट की रहती है हमारी इस लोकेशन के अंदर, राइट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब ये बहुत ही बेसिक था, मैंने आपको समझाना था। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? अब अगर मैं आपको दिखाऊं होस्ट नेम, राइट, एंड एंटर करता हूं, फिर यहाँ पे हमारा होस्ट नेम क्या है? अभी लोकल होस्ट, जिसके थ्रू हम अभी एंटर हो रखे हैं ना, root@localhost यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, वही सेम चीज आपको यहाँ भी दिखाएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे होस्ट नेम, एंड वही सेम चीज यहाँ पे दिखा दी इसने। ठीक है, अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसका जो होस्ट नेम एक सेट करूंगा। ठीक है, अगर मैं करता हूँ होस्ट नेम CTL set-host name। ठीक है, और इसका नाम मैं डालने वाला हूँ server1.example.com। तो ये मैंने होस्ट नेम रखा है किसका? सर्वर 1 का, मतलब जो मेरा ये सर्वर 1 है इसका मैंने यहाँ रख दिया होस्ट नेम server1.example.com। तो अब जो यहाँ पे लिख के आ रहा है लोकल होस्ट, यहाँ लिख के आना चाहिए सर्वर 1। ठीक है, अब मैं करता हूँ एंटर, एंड जैसे मैं करूंगा एंटर, आपको लगेगा कि यार अब तो आया नहीं, आपने तो कहा आ जाएगा।
तो उसके लिए हमें इसे करना होता है रीलोड। एक तरीके से रीलोड मतलब हमें टर्मिनल को रीस्टार्ट करना होता है। मैं सिंपली यहाँ बैश कमांड टाइप कर दूंगा, जैसे ही यहाँ लिख करके आ जाएगा root@server1, ठीक है, लिख के आ गया। एंड सेम चीज मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको इसकी फाइल दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार इसकी यहाँ मैंने किया। अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ कॉन्फिग, जस्ट अ सेकेंड, इफ कॉन्फिग एंड एंटर करूंगा, एंड यहाँ पे ना आपको एक ये वाला ENS33, ठीक है, ये 2-3 टाइप के होते हैं। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है बेसिकली, ठीक है। ENS होता है, ENP होता है, शायद ENT भी होता है, राइट, ठीक है, ETH करके होता है, 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका IP एड्रेस। तो ये किसका IP एड्रेस है, ये server1 का IP एड्रेस है, ठीक है, ये server1 का IP एड्रेस है। एंड सेम चीज अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं इसका IP एड्रेस, तो ये मैं कर दूं IP config, ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पे ना आएगा इफ कॉन्फिग, ठीक है, इफ, मैं सोचा गड़बड़ मैंने क्या कर दिया, ठीक है, इफ कॉन्फिग, राइट। तो इसकी मुझे दिख गई यहाँ पे, इसकी आईपी भी मेरी ENS पे मैं चेक करूंगा, मैं ये ENS33 है, ठीक है, कंट्रोल माइनस से करूंगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लूंगा, एंड ये मेरी इसकी आईपी है, राइट। इसको मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी। तो मैंने server2 की जो आईपी है वो मैंने कॉपी कर ली है, ठीक है, और मैं server1 पे आ गया हूँ वापस से नीचे। यहाँ आने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी मैंने फिलहाल कॉपी कर ली है, मैं आपको लेकिन दिखा देता हूँ, /etc/hostname, राइट, /hostname, एंड आपको दिखाऊं कि मेरा होस्ट नेम जो है वो क्या बन गया है, server1 example.com, ठीक है। इसको मैंने रेडी भी कर दिया है, हमने इसको रीलोड कर दिया एक तरीके से, तो मतलब टर्मिनल को रिस्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया server1 लिख करके, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। अब मैं करता हूं, अगर यहाँ से SSH root@ Ctrl+Shift+V से करूंगा पेस्ट, और मैंने पेस्ट क्या किया है, server2 की आईपी देख सकते हो आप, 192.168.11.132, यहाँ भी 192.168.11.132। तो मैं इससे अगर करता हूँ यहाँ से SSH, ठीक है, तो क्या मैं इसका रिमोट ले पाऊंगा, लेट मी चेक, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया एंड मैंने किया एंटर, तो इसने पूछा क्या आप पक्का चाहते हो लेना, मैंने कहा यस, तो एंड सीधे इसने पूछा पासवर्ड, मैंने कहा रेड हैट, क्योंकि भाई मैंने बनाया था। एंड आप देख सकते हो हम आ चुके हैं कहाँ पे, हमने रिमोट ले लिया है, वापस से लोकल होस्ट लिख करके आ रहा है ये, क्यों, क्योंकि हम आ चुके हैं server2 के अंदर, राइट, हम आ चुके हैं server2 के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ कॉन्फिग करूं, ठीक है, तो आपको दिखेगा ये मेरी आईपी, ये देखो क्या लिख के आई है, 192.168.11.132, और यही मेरी server2 की भी है ना, सेम आईपी है। अब क्योंकि server2 की सेम है, मतलब मैं server2 के अंदर हूं यहाँ से, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूं और मैं यहाँ पे एक कमांड बना देता हूं, टच बनाता हूं server2 -testing.txt, ऐसे बनाता हूं, ठीक है। बट एंटर करने से पहले मैं आपको यहां दिखा दूं पहले कि मैंने यहाँ पे अगर मैं ls-lrth करता हूं, तो यहाँ पे मेरे को कोई फाइल नहीं शो कर रहा है अभी वाली, ठीक है। जो मैं बना रहा हूँ फाइल यहाँ शो कर रहा है क्या, ये वाली, ये जो मैं server1 पे बना रहा हूँ server2.testing, ये नहीं शो कर रहा ना। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर इसको, ठीक है, एंड अब आप देखना, अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको चलाता हूँ कमांड को, एंड सीरीज, यहाँ पे अब वो फाइल आ गई है, पहले यहाँ पे नहीं आ रही थी, क्यों, क्योंकि मैं server2 से भी यहाँ पे लॉग इन हूँ, एंड वही server2 यहाँ पे भी है, ठीक है। मतलब मैंने server1 से बैठे बैठे server2 को एक्सेस कर लिया है, अब मैं server2 के थ्रू यहाँ पे लॉग इन हो रखा हूँ, ठीक है। अब इसे कैसे, आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आप यहाँ से एग्जिट या लॉग आउट कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे लॉग आउट किया, हम वापस आ गए server1 के अंदर, राइट, वापस server1 के अंदर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, server2 पे जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ Ctrl+L से, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इस मैंने क्लिक Ctrl+S से मैंने क्या स्क्रीन क्लियर, ठीक है। अब मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, तो यहाँ कमांड आनी थी होस्ट नेम CTL, ठीक है, ये मैंने गलती से वहां लिख दिया था, होस्ट नेम CTL मैं भूल गया था, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे होस्ट नेम CTL होस्ट नेम server2.example.com एंड कर दूंगा एंटर, ठीक है। अब ये हो जाएगा, जब मैं बैश करूंगा तो अब देखोगे आप, मैं यहाँ पे server2 से एंटर हो चुका हूँ, ठीक है, मतलब server2 के अंदर ही मैंने server2 से मैं एंट्री ले लिया हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको दिखाना है, तो मैं दिखा रहा हूँ cat etc cat होस्ट नेम, आपको दिखेगा कि यहाँ पे होस्ट नेम एक हमारा है server2.example.com से, राइट। अब अगर मुझे server2 से server1 का एक्सेस लेना है, ठीक है, अब server1 पे मैं हूं, अगर मैं आपको ls करके दिखाऊं, ls-lrth,
तो यहाँ पे मेरी कोई फाइल अभी फिलहाल नहीं पड़ी हुई है, राइट। ठीक है, यहाँ पे मेरी कोई फाइल आपको देखो नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। सो अब क्या करूंगा मैं, सर्वर 2 के अंदर हूं मैं, एंड यहां से मैं करने वाला हूं SSH रूट एट द रेट, और मुझे आईपी चाहिए किसकी, सर्वर 1 की आईपी चाहिए। तो मैं सर्वर 1 की आईपी मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने ऊपर चेक करी थी एक बार, ठीक है। तो ये मेरी सर्वर 1 की आईपी है 131 वाली, क्योंकि सर्वर 2 की तो 132 वाली है, ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ सर्वर 1 को करने वाला हूँ यहाँ से एक्सेस सर्वर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी से आप पेस्ट कर दोगे, एंड कर दूंगा एंटर, एंड पूछेगा येस और नो, आई सेड येस, एंड पूछेगा पासवर्ड, तो हमें बनाया था रेड हैट, ओके। मैंने गलती से स्लैश का बटन प्रेस कर दिया, रेड हैट में डाला, एंड सीधे सर्वर 1 से हम एंटर हो गए यहाँ पे, राइट। हम हैं सर्वर 2 पे, हमने लॉगिन कर रखा है सर्वर 1 से, ठीक है, मतलब सर्वर 2 से सर्वर 1 पे लॉगिन हमने कर दिया, राइट। अगर मैं यहाँ एक फाइल बनाता हूँ टच सर्वर 1 हाइफन टेस्टिंग.txt नाम से फाइल मैंने बनाई, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ दिखा दूं, क्योंकि मैंने यहाँ सर्च किया था, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नीचे कोई फाइल नहीं दिख रही थी, राइट। बट अब क्योंकि सर्वर 2 के अंदर हमने फाइल बनाने का प्लान कर रहे हैं, एंड मैं करूंगा एंटर, एंड आप देखोगे कि जब मैं दोबारा करता हूँ दिस, तो आपको दिख जाएगा, पहले यहाँ डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे आ गई एक फाइल, है ना। हमने सेम चीज करी दोनों से, एक दूसरे से, ओके। अब मैं करता हूँ इसको एग्जिट, ठीक है, मैं आ गया हूँ बाहर, कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर कर दूंगा, एंड सेम चीज मैं यहां भी करूंगा, कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब हम इसको एक्सेस, हमने अभी हम कैसे एक्सेस कर रहे थे, आईपी एड्रेस से, है ना, एक दूसरे के आईपी से कर रहे थे। अब मैं करने वाला हूं इसको होस्ट नेम से एक्सेस, मतलब जो मैंने होस्ट नेम बनाया है server2.example.com, क्या हम उससे चेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे उस फाइल के अंदर, ठीक है। सो मैं सर्वर 1 के अंदर हूं बेसिकली, और मैं क्या करने वाला हूं, सर्वर 1 पे आने के बाद अगर मैं इसे करता हूं एग्जिट, ठीक है, तो मैं चलता हूं etc/hosts के अंदर, ठीक है। तो आप आई प्रेस करोगे, यहां से हम आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैं सर्वर 1 के अंदर हूं, तो मुझे सर्वर 2 वाली आईपी चाहिए थी बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इफ कॉन्फिग, ओके, इफ कॉन्फिग, और मुझे इसकी आईपी चाहिए थी जो कि ऑलरेडी हमारे पास थी, दिस वन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, राइट, और सर्वर 1 पे मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने किया पेस्ट, राइट, और मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूंगा server2.example.com, ठीक है। एस्केप करूंगा, शिफ्ट कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क से आ जाएंगे अपन बाहर, ठीक है। सो मैं यहाँ से आ गया हूँ बाहर, राइट। अब मैं करके देखता हूँ, अगर SSH, ठीक है, रूट एट द रेट server2.example.com, ठीक है। इसने पूछा आर यू श्योर, उसने बोला हाँ, एंड पासवर्ड मैंने डाल दिया, पासवर्ड एंड सीरियस। अब मैं आ गया हूं अगेन सर्वर 2 के अंदर, है ना। अब देखो यहाँ मेरा सर्वर 1 है, और मैं हूं किसके अंदर, सर्वर 2 के अंदर। और मैंने कैसे किया एक्सेस इसको, इस बार मैंने नाम से किया, मैंने आईपी से नहीं किया है, किससे किया है, नाम से किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेम चीज मैं करके देखता हूं एक बार अपोजिट साइड से भी, ठीक है, यानी कि यहां से, लेकिन मैं एक बार और करता हूं, इसको मैंने पिंग करके देखता हूं, ठीक है। एक बार हम पिंग करके देखेंगे, तो मैंने पिंग किया, पिंग server2.example.com, एंड क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पे डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो मैंने रोक दिया इसको, ये कंटिन्यू डेटा इसमें ट्रांसफर हो रहा था, मतलब ये इजीली उसको पिंग करके आ जा रहा था, राइट। एंड मैं करूंगा यहाँ से एग्जिट, हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं सेम यहाँ इसके अंदर जाऊं, ठीक है, और यहाँ से dd कर दूं, तो ये रिमूव हो गई लाइन, ठीक है। एंड मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूं, क्यों, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब अगर मैं यहाँ से करता हूं पिंग, ठीक है, जो कि था मेरा दिस वन, पिंग एट द पिंग server2.example.com, तो ये नहीं करने देगा। अच्छा, इसने करने दिया क्योंकि ये सर्वर 2 के होस्ट की फाइल के अंदर अभी भी मेंशन है इसमें, राइट। ये इसकी जो फाइल है वो अभी भी इसमें मेंशन हो रखी है, इसीलिए ये इसको करने दे रहा है। अगर हम वापस से हम जाएंगे etc/hosts के अंदर, देखो ये अभी भी यहाँ से हट ही नहीं है, ठीक है, मेंशनड है। मैं कंट्रोल डी से हटाऊंगा इसको, और मुझे इसको WQ करके एंटर करना था, मैंने पिछली बार सिर्फ
क्यू से बाहर आ गया था, सेव नहीं की थी फाइल। अब मैं आ गया हूं बाहर। अब अगर मैं आपको दिखाऊं पिंग करूंगा तो अब ये मुझे नहीं करने देगा। ठीक है, अब ये मुझे नहीं करने देगा। सेम चीज मैं कर सकता हूं सर्वर 2 में जा करके भी। ठीक है, अब ये इसकी कॉपी कर लेता हूं मैं इसको, और इस जो सर्वर 1 का आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे लास्ट में 1 है, दैट्स इट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाऊंगा इसको करता हूँ पहले एग्जिट। ठीक है, और मैं करने वाला हूँ vim/etc/hosts के अंदर जाऊंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, ओ कर दूंगा मैं। यहाँ पे आके मैं पहले तो Ctrl+Shift+V से मैं पेस्ट करूंगा, राइट, और फिर यहाँ मैं इसको 1 कर दूंगा एंड यहाँ कर दूंगा server1.example.com। एस्केप करेंगे, Shift:\W एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड एंटर। एंड मैं अगर यहाँ से करता हूँ पिंग server1.example.com तो ये उसको पिंग करने दे रहा है, क्योंकि मैंने वो फाइल जो है, जो मैंने एंट्री है वो मैंने होस्ट के अंदर मैंने कर दी है, राइट। यहाँ से मैंने होस्ट के अंदर एंट्री कर दी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं अब करता हूँ यहाँ से ls-lrth, ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा सर्वर 2 के हिसाब से फाइल हमारी शो हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया दो तरीके से मैंने इसको लॉग इन करके देख लिया। एक मैंने आईपी से करके देखा, एक मैंने इसको यूजर नेम के होस्ट नेम से मैंने करके देखा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक जो आ रही थी वो आ रही थी कि मुझे बार बार पासवर्ड डालना पड़ रहा था। जब भी मैं दूसरे से पिंग कर रहा था तो मुझे पासवर्ड डालना पड़ रहा था। मैं चाहता हूं कि मुझे पासवर्ड ना डालना पड़े। अब उसे कैसे मेंशन करते हैं उसको मैं एक बार दिखाता हूं आपको। हम चलेंगे सर्वर 1 के अंदर। ठीक है, एंड मैं यहाँ करूंगा Ctrl+L से स्क्रीन क्लियर, एंड यहाँ मैं करूंगा SSH-keygen, ठीक है, -t-rsa। ये RSA यहाँ पे क्या है, एक एल्गोरिदम होता है जो कि हमारी की जनरेट करता है, हमारी प्राइवेट की और हमारी पब्लिक की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने पब्लिक प्राइवेट की हमारी जनरेट कर दी है। मैं सिंपली इसको एंटर 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 करूंगा 3 बार, तो इसने मुझे बोला कि आपकी जो पब्लिक की है वो कहाँ पे सेव हो गई है, इस लोकेशन के अंदर सेव हो गई है। ठीक है, यहाँ तक डन है, डन है। अगर मैं आपको दिखाऊं ls-lrth, ठीक है, डॉट आ गया .ssh- और आप देखोगे यहाँ पे मेरी 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, id.rsa और id.rsa.pub। pub मतलब इसमें पब्लिक की है मेरी। ठीक है, अब मैं यहाँ एक कमांड आपको दिखाता हूँ। अब मुझे मेरी पब्लिक की को जो है वो सर्वर पे सेंड करना है, तो मैं करूंगा SSH-copy, ठीक है, copy-id, और यहाँ कर दूंगा root@, और यहाँ हो जाएगा server2.example.com। बट मुझे लगता है शायद ये नहीं लेगा, क्योंकि मैंने पोस्ट के अंदर से इसकी एंट्री मैंने हटा दी है। मैं चेक करता हूँ। ओके, तो इसने एरर दे दिया, मुझे लग ही रहा था कि एरर देगा ये। ठीक है, और मैं Ctrl+Shift+V से इसको ओके, अभी भी नहीं दिया इसने। गड़बड़ ये हो रही है ना कि 2 की मुझे आईपी चाहिए होगी अब, राइट, और 2 की मेरी आईपी है दिस वन, क्योंकि मैंने उसको होस्ट वाली फाइल से हटा दिया उसकी एंट्री, तो इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। Ctrl+Shift+V से मैं पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर। ठीक है, सो इसने क्या बोला कि पासवर्ड डालो इसका, तो मैंने डाल दिया रेड हैट। ठीक है, एंड किया एंटर, एंड हमारी जो है वो की हमारी ऐड हो चुकी है। एंड चेक टू मेक श्योर दैट, लिख दिया नंबर ऑफ की एडेड 1। ठीक है, नंबर ऑफ की मेरी ऐड हो चुकी है। अगर मैं अब सर्वर 2 पे चलता हूं, ठीक है, सर्वर 2 पे आने के बाद अगर मैं करता हूं ls-lrth एंड करूंगा एंटर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी, बट इसके अंदर नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी .ssh/ के अंदर। ये हिडन फोल्डर होता है। आपको दिखेगा यहाँ पे ऑथराइज्ड की का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको जाना है इस ऑप्शन के अंदर, तो मैं करूंगा vim.ssh/id-rsa.pub। ठीक है, इसे मैं कर दूंगा ओ से, हम आ जाएंगे एंटर। ठीक है, और यहाँ मुझे उसकी की जो है वो पेस्ट करनी है। कौन सी की मुझे पेस्ट करनी है, जो मेरी यहाँ पे हमें दिखेगी। कहाँ दिखेगी, अगर मैं cat.ssh/id_rsa.pub, ये मेरी जो की है ये मुझे वहां पे पेस्ट करनी है। ठीक है, सो इसको मैं यहां से कर लूंगा कॉपी, राइट, और इसे हम सर्वर 2 पे जाकर के कर देंगे Ctrl+Shift+V से पेस्ट। ठीक है, एस्केप करूंगा, Shift:\W एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड हम आ जाएंगे बाहर। अब मैंने इसको अपनी जो की है जो मैंने जनरेट करी थी 1 वाले से, उसको मैंने 2 वाले पे जाकर के पेस्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने 2 पे जाकर के सिंपली पेस्ट कर दिया, राइट। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं,
ये मेरी 2 की आईपी थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरी 2 की आईपी है, बहुत जगह दिखेगी ये, ठीक है। अब मैं करूँगा SSH, ठीक है, और करूँगा रूट @control shift v, आईपी आ गई मेरी, एंड एंटर। एंड देखो इसने मुझसे पासवर्ड इस बार पूछा ही नहीं, इसने सीधा मुझे लॉगिन कर दिया कहाँ पे, सर्वर 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने भैया की जनरेट करके उसके अंदर पेस्ट कर दी थी, तो उसने मुझे पूछा ही नहीं, है ना। तो ये एक और तरीका हो गया मुझे लॉगिन करने का विदाउट दी विदाउट दी पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं एक बार की जनरेट करके लगा दूंगा उस सर्वर 2 के अंदर, मैंने सर्वर 2 के अंदर एक SSH ID RSA फोल्डर बना के उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मुझे उसने दोबारा लॉगिन करते टाइम पासवर्ड नहीं पूछा, ठीक है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा था, जब भी मैं लॉगिन कर रहा था तो मैं सर्वर रूट के थ्रू लॉगिन कर रहा था, बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं सर्वर 2 के अंदर लॉगिन करूं तो मुझे रूट के थ्रू लॉगिन ना करना हो, मतलब अलाउड ना हो। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होते हैं, जॉब वगैरह में होते हैं, तो वहां पे जो रूट है वो डिसेबल कर रखा होता है कि अगर मैं लॉगिन करना चाहता हूं तो रूट यूजर से मैं लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब उसे कैसे करेंगे, देखो अगर मैं करता हूँ यहाँ से, फिलहाल इसको एग्जिट करके हम बाहर आ जाते हैं, कंट्रोल ऐसे मैंने किया, स्क्रीन क्लियर, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ vim/etc/ssh/sshd और config, जहां मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर मेरी फाइल रहती है, ठीक है, सर्वर की। एंड मैं करूंगा एंटर, एंड यहाँ हम परमिट रूट लॉगिन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसका हैशटैग हटा करके यहाँ लिख दूंगा नो, ठीक है। एस्केप करूंगा, Shift:W एक्सक्लेमेटरी मार्क मार के बाहर, ठीक है। अब मैंने इसमें चेंज कर दिया है कि मैं रूट यूजर से लॉगिन नहीं कर सकता, मैंने उसकी परमिशन नो कर दी है, ठीक है। अब हम चेक करके देखते हैं, पर चेक करने से पहले मुझे इसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करता हूं, ठीक है, सपोज करो मैं इसको रीस्टार्ट नहीं कर रहा मैंने, और मैंने सिंपली मैं ट्राई करूंगा सिंपली करना, तो देखना मुझे करने देगा, करने दिया ना। जैसे मैंने लॉगिन किया इसको SSH से, सर्वर 2 को मैंने लॉगिन किया, तो इसने मुझे लॉगिन करवा दिया, ठीक है, राइट। अब मैं करता हूं इसको एग्जिट, ठीक है। अब मैं करता हूं अगर सिस्टम CTL रीलोड, याद रखना आपको रीस्टार्ट नहीं करना है, रीलोड कर देना है, रीलोड से हमारा काम हो जाएगा। आप नॉर्मल SSHD भी कर सकते हो, या फिर आप SSHD.service लिख सकते हो, तो भी वो सेम टू सेम हमारी जो कॉन्फिग वाली फाइल है उसको पूरा पढ़ेगा और एक तरीके से रीलोड कर देगा, ठीक है। अब रीलोड करने के बाद अगर मैं SSH को करूंगा, ओके, तो अभी ये हुई नहीं है प्रॉपर तरीके से रीलोड, थोड़ा टाइम इसको लगता है रीलोड होने में, राइट, एंड एंटर, एंड थोड़ा टाइम लगेगा, एंड ये हो जाएगी रीलोड, और रीलोड होने के बाद ये हमको परमिशन डिनाई कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, इसकी सेम चीज को, फाइल को जो हमने चेंज करी है, vim/etc/ssh/sshd, ठीक है। एंड मैं यहाँ से सिंपली कर दूंगा इसको कॉन्फिग के अंदर जाना है, एंड एंटर, एंड यहाँ मुझे आ जाना है लाइन नंबर 38 पे, दिस वन। इसको मैं आई प्रेस कर दूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, इसका कर दूंगा डिलीट, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा नो, राइट। अभी मैंने कर दिया नो, ठीक है। अब क्या, Shift:W एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क मार के बाहर, ठीक है। और मैं इसको एक बार इसको कर दूंगा रीलोड, सिस्टम CTL रीलोड SSHD, ठीक है। तो अभी इसने कर दिया रीलोड। अब इसको नॉर्मल ऐसे भी कर सकते थे, SSHD सर्विस, तो भी वो रीलोड कर देगा, ठीक है। ये दोनों आप कमांड चला सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। तो मैंने सर्वर 2 के अंदर गया, और यहां से भी मैंने इसका पब्लिक जो लॉगिन है, मतलब रूट लॉगिन है, वो परमिट मैंने नो कर दिया, राइट। तो अब यहां से मुझे नो कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे इसको नहीं करने देना चाहिए। अब मैं करता हूं, अगर मैं करता हूं इसको सीधे, ओके, तो ये मेरे से पूछ रहा है पासवर्ड, बता देता हूँ पासवर्ड, बता दिया मैंने पासवर्ड, बट मुझे परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, ओके। तो परमिशन नहीं मिली है, लिख के आ गया परमिशन डिनाइड। आप डालो पासवर्ड, मैंने फिर डाला भाई पासवर्ड, ऐसा नहीं कि मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ, वरना लिख के आना चाहिए पासवर्ड रॉन्ग, राइट। बट ये मुझे परमिशन नहीं देगा, चाहे मैं कितनी बार भी ट्राई कर लूँ। क्यों? क्योंकि वहां मैंने लिख दिया है नो, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं सेम चीज एक बार और, चलो एक बार और क्या दिखाना है, आप समझ गए होगे ना। अगर मैं वापस से विम एंटर पे जाऊंगा, ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको लॉग इन कर दूंगा, सेम चीज को यहाँ पे जा करके, ठीक है, अगर मैं इसको यस कर दूंगा, एंड इसको मैंने हैशटैग कर दिया फिलहाल, बाकी मैं इस पर यस भी लिख देते हैं, ठीक है, एंड कर दूंगा एस्केप Shift:W एग्जिट, ठीक है, और मैं इसे कर दूंगा रीलोड, राइट। और सेम चीज मैं यहाँ भी चेंज कर दूंगा, वैसे यहाँ चेंज करने की जरूरत है नहीं फिलहाल, बट मैं चेंज कर देता। बट अब मैं इसको लॉग इन कर देखता हूँ, आपको क्या लगता है अभी करने देगा मुझे? ये ऑब्वियसली करने देगा भाई, करने दिया ना, बिना पासवर्ड पूछे।
अब इसने पासवर्ड नहीं पूछा क्योंकि मैंने की जनरेट करके वहां पे पेस्ट कर रखी है, और मुझे इसने एंटर करने दिया क्योंकि मैंने वहां से पब्लिक जो है वो ऑन कर दिया है, मतलब रूट का जो लॉगिन है वो मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहां भी मैं रूट का जो लॉगिन है वो ऑन कर देता हूं। वो मुझे कहां मिलेगा, आप लोग मुझे बताओगे, एग्जिट करके पहले मैं बाहर आऊंगा, राइट, और ये मुझे मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है, यहां आकर के मैं इसको सिंपली हैशटैग कर, ओके सो जस्ट अ सेकंड गाइस, 38 पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं आई प्रेस करके इंसर्ट मोड पे आ जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ मैं कर दूंगा फिलहाल यस, और बाकी मैं यहाँ पे हैशटैग भी लगा दूंगा कि हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। शिफ्ट कॉलन WQ और एग्जिट करके हम आ जाएंगे बाहर। ठीक है, तो दोनों को हमने कर दिया परमिट, और आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसपे हमने जो है यम और SSH दोनों को समझ लिया है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो। और मैंने बहुत ही बेसिक में समझाया कि आपको सर्वर 1 सर्वर 2 भी कैसे लाना है। मैंने ये भी रेडी करके नहीं रखा था, आपके सामने रेडी किया ताकि आपको पता रहे कि कैसे यहाँ पे आना है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।